हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। परम श्रद्धेय स्वामी जी, संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन, इस प्रसंग में जो साधन का निरूपण था, उस साधन के निरूपण के लिए इस शरीर रूपी रथ की कल्पना किया। यह प्रसंग यहाँ पर पूरा हो रहा है। साध्य है परमात्म स्वरूप की प्राप्ति। साधक मैं हूँ और साधक और साध्य के बीच में जो उपाय है, यह साधक उस साध्य तक कैसे पहुँचे, तो उपाय अपना यह शरीर ही है। अब इस शरीर में कैसे विचार करें, तो उस विचार करने का तरीका बताया कि 5 महाभूतों से मिल करके बना हुआ हमारा यह जो शरीर है, यही समझो कि रथ है। पंच भौतिक शरीर हमारा यह रथ है। इसमें जो इंद्रियां हैं वही इसके घोड़े हैं। मन इसका लगाम है, बुद्धि इसकी सारथी है, जीवात्मा इस रथ का स्वामी है। इन सब का जो अधिष्ठान है, मूल सत्ता, वह परब्रह्म है, वही आत्मा है। जिसकी बुद्धि विवेकवती होती है, विज्ञानवती होती है, कुशल निपुण है, उसका ये रथ सदा होता है, उसके नियंत्रण में होता है। जिसकी बुद्धि विवेकवती नहीं होगी, विचारवान नहीं होगा, उसका यह रथ और रथ के घोड़े सब अनियंत्रित होंगे। इसलिए यही साधन का उपाय है। अब इसमें विचार कैसे करना है, तो जो विचार का तरीका बताया कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ जो है चिंतन करते जाओ तो सूक्ष्म है, परे है। जो यहाँ प्रसंग लिया था, इंद्रिय हमको दिखाई पड़ती हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म इंद्रियों के विषय व्यापक भी है। हमारे पास यहीं पर इंद्रिय है, विषय व्यापक है। विषयों से सूक्ष्म मन है, मन से भी सूक्ष्म हमारी बुद्धि है, बुद्धि से भी सूक्ष्म और भी सूक्ष्म वह हिरण्यगर्भ महातत्व है, और उससे भी सूक्ष्म अव्यक्त है। वह अव्यक्त जो अविद्यात्मक है, सबका बीज है, उस सबसे सूक्ष्म है। और सबका अधिष्ठान स्वरूप, सबका मूल तत्व वह परम पुरुष है। उसके परे फिर और कुछ भी नहीं है। उपाय क्या है? अब इसका नाम हो गया विचार। विचार के क्रम में अध्यारोप हो गया। इस तरीके से आपने समझा कि ये 3 हेतु बताया था, सूक्ष्म होने से, महान होने से और प्रत्यक आत्मस्वरूप होने से यह एक से दूसरा श्रेष्ठ है। तो विवेक क्या है? यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ, जो प्राज्ञ है, समझदार है, जो साधना करना चाहता है, अपनी इंद्रियों को वह मन में लय कर दे। लय करने का मतलब ये समझ ले कि इंद्रियों की सत्ता मन के कारण है। अगर मन ना हो तो इंद्रिय अपना कार्य, कोई व्यवहार नहीं कर सकती। वैसे भी हमारा मन आँख से लगा तो आँख देखती, हमारा मन कान से लग गया तो कान सुनता है, हमारा मन हाथ से लगा तो हाथ क्रिया करता है। जिस इंद्रिय
के साथ मन ना लगे, वो इंद्रिय उतने समय तक कोई काम नहीं करती। तो इंद्रियों का जो प्रेरक है, उससे जो सूक्ष्म है मन है, तो इंद्रिय की सत्ता गौड़ हो गई और मन मुख्य हो गया। यानी इंद्रियों का लय कर दिया हमने मन में, इंद्रियों को दृश्य गौड़ कर दिया। अब मन है तो इस मन के भीतर भी संकल्प विकल्प आता है। और वो संकल्प विकल्प क्यों आता है? किस बात का? जिस बात का बुद्धि निश्चय करती है। एक तरीके से विचार करो तो बुद्धि स्वामी के जैसे हो जाती है और मन उसका सेवक के जैसे होता है। मन स्वतंत्र नहीं है। जिस चीज़ का निश्चय आप कर लोगे, किसी भी चीज़ का निश्चय कर लोगे, जिस चीज़ का निश्चय कर लोगे, बुद्धि उसी विषय का संकल्प विकल्प करने लगेगी। इसको कैसे करना है, इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से करना है। इसलिए भाष्यकार ने 2 शब्द प्रयोग किया था, मन का लक्षण संकल्प विकल्प आदि, और बुद्धि के लिए कहा था अध्यवसाय रूप लक्षणा, निश्चय रूप, है ना। जिस चीज़ का बुद्धि निश्चय करती है, मन उसी के अनुसार संकल्प विकल्प करता है। तो मन को हमने बुद्धि के अनुगत समझ लिया। यह मन की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, बुद्धि जैसा चाहती है वैसा मन करता है। अब ये अगर इतना समझ में आ जावे तो प्रायः जो लोग मन को फिर बुरा भला कहते रहते, मन बहुत बड़ा पापी, मन बड़ा चंचल, मन बड़ा दुष्ट, हाँ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हाँ, ऐसा सब कहते। तो हमको तो लगता है मन पापी है ही नहीं, मन दुष्ट है ही नहीं, मन कहाँ चंचल है। बुद्धि ने जिसका निश्चय किया है, मन उसी के बारे में संकल्प विकल्प कर रहा है। बुद्धि ने तय कर लिया है कि हमको ये वाला ग्रंथ खरीदना है। अब मन संकल्प विकल्प करेगा, कौन सी दुकान पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितने में मिलेगा। तो मन तो हमारी बुद्धि के निश्चय का एक सेवक है। इसीलिए बार बार कहा जाता है, बुद्धि में एक बार निश्चय कर ले कि मुझको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और जब मोक्ष की प्राप्ति करना एक निश्चय हो गए, तब मन उसी के अनुरूप संकल्प विकल्प करने लगेगा। कहाँ से हमको ग्रंथ पढ़ने को मिलेगा, साधना की बात कहाँ से मिलेगी, कौन से संत के पास जावें, हरिद्वार जावें कि वृंदावन जावें, उसका दायरा वही हो जाएगा। मन के विचार संकल्प विकल्प का वही दायरा हो जाएगा। इस मन को लय कर दिया बुद्धि में। अब ये बुद्धि भी जो हमारी स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से चलती है, निश्चय करती है। कभी कभी हम अपने बुद्धि के निश्चय के अनुसार हम व्यवहार नहीं कर पाते। तो क्यों? तो यहाँ पर निर्णय आया कि हमारी अपनी बुद्धि का निश्चय समष्टि बुद्धि में जाके लीन हो जाती है। हम अपनी बुद्धि से कुछ और निर्णय करते हैं, लेकिन समष्टि बुद्धि में अगर कोई और बात हो गई तो हमको उसकी बात का पालन करना पड़ता है। ये जीवन में बहुत बार हो जाता है। अब अभी भी ऐसे समझ लो, अब हमारा चाहे जितना बढ़िया प्रोग्राम कहीं होवे, और लेकिन अब इस समय आप बैठे रहो अपने आश्रम में, अपने कमरे में बैठे रहो, तो व्यष्टि बुद्धि की बजाय जो समष्टि बुद्धि होती है, वह हमारी व्यष्टि बुद्धि को अपने भीतर समा लेती है। अब जितने भी लोग बैठे हो, सबकी बुद्धि एक चीज में समा गई, सत्संग सुनना है, ठीक है ना। तो व्यष्टि बुद्धि का लय कर दिया कहाँ पर? समष्टि, उसका एक अंश है। और उस जो समष्टि बुद्धि है उसको कहते हैं, देखो ये बुद्धि के भीतर कोई न कोई गुण है, विशेषता है, और अब इसको लय कर दो कहाँ? जो इसका मूल तत्व है, शुद्ध चेतन शांत आत्मनि, उसे तम चा महांतम आत्मानम यच्छित शांते सर्व विशेष प्रत्यस्तमित रूपे अभिक्रिये सर्वांतरे सर्वबुद्धि प्रत्यय साक्षिणी मुख्य आत्मनि। अब ये जो हमारी समष्टि बुद्धि है, हमने समझ लिया, इस समष्टि बुद्धि में निर्णय होता है, कुछ न कुछ करना है, इसमें कोई न कोई प्रत्यय माने एक वृत्तियों का चलता है। अब एक स्थिति ऐसी है जहाँ कोई वृत्ति नहीं चलती, समस्त वृत्तियां शांत हो गईं, जिसमें कभी कोई विकार नहीं होता, और सबके भीतर वह तत्व है। अगर हम 50 लोग बैठ कर के बात करते हैं तो 50ओं के बात करने का विषय अलग अलग होगा, उनके विचार का, बुद्धि का स्तर अलग अलग होगा। और वही 50 लोग सो जाएं
एक ही कमरे में 50 सो जाओ, तो जब गहरी नींद में 50 सो गए तो सबका अनुभव क्या हो गया? अब सबका अनुभव अब एक में जाके समा जाएगा ना, क्योंकि वह जो वृत्तियों का प्रवाह चल रहा था सबकी बुद्धि में अलग अलग, वो सारी बुद्धियों का प्रवाह शांत हो गया, तो उस समय सब में एकत्व का भाव हो गया। इसी प्रकार से वह उस तत्व में कौन जो सर्वांतर है, सबकी बुद्धियों का विचारों का भी साक्षी है, वह मुख्य आत्मा में सबको लय कर दो। बस जिस समय आप उस अपने परम शांत स्वरूप में सबको समा के बैठ गए अपनी महिमा में, फिर उस समय पर जो कहा था मत्वा धीरो न सोचती, ये पंक्ति वहाँ से लगाना, मत्वा धीर, जान करके फिर धीर पुरुष शोक नहीं करता। तो जानने का मतलब क्या हुआ? इस प्रकार से, इस प्रक्रिया से आगे बढ़ने का नाम ही है जानना। इस तरीके से जब कोई साधना करता है कि एक को दूसरे में लय करता हुआ, कार्य को कारण में लीन करता हुआ जब आगे बढ़ता है, तो सबका जो परम कारण है, अकारण कारण है, वह अपने आत्मा में जाके शांत हो गया। इसी को कहा मत्वा, इसी को कहा गति, इसी का नाम कह दिया। वह सबको तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जो इस तरीके से जाएगा उसको यह अनुभव आ जाएगा। ऐसा कहा था ना, न प्रकाशते एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाश। ये सबको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन इस प्रक्रिया से जब जाएगा तो ये एक ही रास्ता है और कोई उपाय नहीं, केवल यही एक रास्ता है अपने स्वरूप में स्थिति प्राप्त करने की। अब थोड़ा सा अगले मंत्र की संगति लेते हैं, इसको अवतरण का लेते हैं भाष्यकार। एवं पुरुष आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य नाम रूप कर्म त्रयम् यन मिथ्या ज्ञान विजृंभितम क्रियाकारक फल लक्षणम स्वात्म याथात्म ज्ञानेन मरीच उदक रज्जु सर्प गगन मलान इव मरीच रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेन एव स्वस्थः प्रशांतात्मा कृतकृत्यो भवति यतो अतः तद्दर्शनार्थम अनादि अविद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठत। यहाँ पर उत्तिष्ठत आया, इतनी अवतरणिका है, ये संगति है। हाँ, तो कह रहे हैं एवं पुरुष आत्मनि सर्वम प्रविलाप्य, भाव देखना, एवं, एवं माने इस प्रकार से। ये जो 13वें मंत्र में प्रक्रिया बताई, 13वें मंत्र में जो क्रम बताया ना कि इसको वाणी आदि इंद्रियों को मन में लय करना, फिर उसको बुद्धि में, उस प्रकार से, इस प्रकार से एवं माने वहाँ पर इस प्रक्रिया से पुरुष आत्मनि, जो परम पुरुष अपना आत्मा है, उसमें सर्वम प्रपिलाप्य, उसमें सब कुछ जाके समा दो, सबका मूल वही है। कभी ऐसा भी विचार कर ले कि चाहे जितने तरह का घड़ा, कुल्हड़, सकोरा आदि है, सब एकमात्र मिट्टी है, सब एकमात्र मिट्टी है। चाहे जितने तरह का डिजाइन आभूषण का हो, गले में पहनने का, हाथ में पहनने का, अंगूठी में बना के पहनने का, लेकिन सबका मूल एकमात्र हो गया सोना। सुनार यही करता होगा, सबको काट काट करके डाल दिया उसने। आजकल वो बिजली की मशीन आ गई है, शायद बिजली की मशीन है, उसमें रखते हैं और 10 मिनट में पूरा गल जाता है, सब बराबर। हाँ, बिजली से, बिजली पहले वो होता था धोंकने ओकने से, तो आजकल जो है उसमें तो ऐसे एक मशीन है, उसमें ऐसे रख दिया था उन्होंने और उसने बता दिया था इसमें कितना सोना है। ऐसा है ना तनिष्क वालों के यहाँ तो उनके वैसे रख दिया, तो उसने बता दिया कि इसमें इतना % सोना है, इतने कैरेट का चीज़ है। हाँ, बने बने वैसे सब, तो तरह तरह की मशीन आ गई है। तो सब का सब, चाहे जितने तरह का आभूषण हो, उसका रूप अलग, उसका पहनने का स्थान अलग, आकृति अलग, वजन अलग, लेकिन सब मूल तत्व एक है, क्या? स्वर्ण। उसी प्रकार से सर्वम प्रविलाप्य, सब अपनी आत्मा में प्रविलाप कर दो, सब एक आत्मा है, उसके अलावा और कुछ नहीं।
क्या 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 उसमें सब मिला दें। तो कहते हैं 3 चीज को पूरी तरह से समा दो। ये 3 में जो भेद दिखाई पड़ रहा यही आपको दुनिया में फंसाता है। ये 3 चीज से मन हट जावे, आप परमात्मा में एकीभूत हो जाओगे। ये 3 बड़ा, एक बहुत बड़ी ये समस्या है। कौन कौन सा? नाम रूप कर्म कर्म त्रयम। बस ये समस्या। एक तो नाम, एक रूप और तीसरा कर्म। बस ये आपको अपनी आत्मा से दूर ले जाता है। नाम, उस नाम के साथ अहमता जुड़ गई, मेरा ये नाम है, मैं ऐसा कर दूंगा, मेरा नाम हमेशा रहेगा। या फिर उसके साथ में ये वस्तु ऐसे आकार वाली है, इसका सुंदर आकार है, ये घर हमारा ऐसा है, रूप। और तीसरा हो गया कर्म, ये करना है, अमुक करना है, अमुक करना है। ये 3 ही, इसी को आप कह लो संसार। यही संसार है। नाम, रूप और कर्म, ये जो 3 चीज है ये हमको जगत में फंसाती है। इन तीनों को आत्मा में लीन कर दो। ये तीनों निकलते कहाँ से हैं? ये तीनों बोले ये जब माया जम्हाई लेती है तब निकलते हैं। क्या सुरसा मुंह खोलती है तो कितना बड़ा, बोले भरोसा नहीं है उसका। पहले छोटा सा बात करती है, फिर 1 योजन का और अंत में 100 योजन का। तो ऐसे ही यह जो माया है, मिथ्या ज्ञान, यह मिथ्या ज्ञान जब यह खुलता है, या माया जब अपना मुंह फैलाती है, विजृंभितम माने जमाई लेना, खोलना। ये जब माया फैलती है मिथ्या ज्ञान, तब ये नाम रूप कर्म आकर के छा जाता है मन पे। ये नाम है, इसका ये ऐसा है, वो उसने ये किया, उसने वो किया, और ज़्यादातर इसी में दुनिया फंसी जा रही है। हाँ, उसने हमको देख के मुस्कुराया नहीं, उसने हमको गाली दिया, उसने हमको उंगली दिखाया। अरे राम राम, उसने हमको उंगली दिखाया। हाँ, हाँ। अब हमारे आश्रम में कोई बैठा था और बड़े लोग, एक विद्यार्थी था। वो विद्यार्थी ऐसे पाँव करके और ऐसे ऐसे उनकी तरफ हिलाने लगा। उनको बड़ा गुस्सा आया। हाँ, लड़ाई हुई थी फिर हमारे सामने। बोले हमको पाँव दिखा रहा है। वो बेचारा बैठ गया था सीधा साधा, वो सीधा साधा बैठ गया था, जैसे होता है बच्चे को, बैठ गया। और उनको, मुझको ये किया, मुझको वो किया, उसने ऐसा नहीं, उसने कहा था किया नहीं, उसने हमारा ध्यान नहीं रखा, बस फंस गया। ये सब क्या हुआ? मिथ्या ज्ञान विजृंभितम। और फिर इससे क्या पैदा होगा मिथ्या ज्ञान से? देखो, नाम रूप कर्म त्रयम, ये हो गया संसार। फिर क्यों ये हुआ? मिथ्या ज्ञान के कारण। मिथ्या ज्ञान जब अपना फैलाव पर आया, तब फिर पैदा क्या हुआ दृष्टि में? अब भीतर क्या आएगा? बोले क्रिया कारक फल लक्षण। अब भीतर क्या होगा? मैं ऐसा करूँगा, कर्ता भाव आ जाएगा। फिर कोई ना कोई साधन लेके करूँगा ना, और किसी चीज़ की प्राप्ति के लिए करूँगा, तो भीतर क्रिया कारक फल रूपी लक्षण आ गया। अब ये जितना संसार बन गया, ये सब तभी मिटता है जब स्वात्म यथात्म ज्ञानेन, जब अपनी आत्मा के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाए तो ये सब मिट जाएगा। कौन कौन सा? ए नाम रूप कर्म त्रयम, फिर मिथ्या ज्ञान विजृंभितम, मिथ्या ज्ञान रूपी जो फैलाव है, और क्रिया कारक फल लक्षण। ये 3 जो संसार में फंसाने वाला है, ये सब का सब स्वात्म यथात्म ज्ञानेन, अपने आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान मतलब अभी ज्ञान तो है, लेकिन विपरीत ज्ञान है, विपरीत ज्ञान। अभी देहो हमें ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान होने पर ये सब मिट जाता है। कैसे? दृष्टांत देते हैं। अब देखो दृष्टांत देते हैं, और यहाँ पर जो प्रसिद्ध दृष्टांत हैं वही 3 दृष्टांत भाष्यकार देते हैं। मरीचि उदक, रज्जु सर्प, गगन मलानी इव। ये 3 चीज दिखाई पड़ रहा है ना। रेगिस्तान में हमको उदक, उदक माने जल कहते हैं। हाँ, मृग मरीचिका का जल दिख रहा है रेगिस्तान में। दूसरा, रस्सी पर हमको सर्प दिखाई पड़ रहा है। तीसरा, गगन मलान यू,
तीसरा क्या दिखाई पड़ रहा है? आकाश हमारे सामने ही जो दिख रहा है नीला है। यहाँ पर ध्यान देना, तो एक सोपाधिक दृष्टांत है अध्यास का, एक निरुपाधिक। इस प्रकार से यहाँ पर भेद किया गया है। तो ये तीनों आपको खूब सुनने को मिलता है। मृग मरीचिका का जल है, हाँ, रेगिस्तान में दिख रहा है, असल में वहाँ पर है नहीं, लेकिन दिखाई पड़ता है। दूसरा दृष्टांत दिया, फिर रस्सी के ऊपर सर्प का, या पूरी तरह से अध्यास का विवर्तवाद का हो गया। रस्सी के ऊपर सर्प दिखाई पड़ा। तीसरा आकाश की नीलिमा का। अब तीनों का अगर वास्तव में ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, कोई आचार्य हमको समझा दें कि आकाश नीला नहीं है, नीलापन वहाँ भ्रमित है। कोई ठीक ठीक हमको समझा दे में कि रेगिस्तान में जल नहीं हो सकता, वहाँ पर सूर्य की कोई किरणें हैं जो वहाँ चमकती हैं, जिसके कारण जल का हमको प्रतीति होती है, असल में जल नहीं। जब कोई ठीक ठीक समझा दे तो क्या होगा? मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शनेन एव। हाँ, क्या दिखाई पड़ा? मरीच माने रेगिस्तान दिखाई पड़ गया साफ साफ। अब जल नहीं दिखाई पड़ता, जल दिख रहा है, फिर भी अब बुद्धि कहती है नहीं नहीं, यहाँ जल थोड़े है। किससे? जब किसी ने हमको उपदेश दिया, समझाया। तो फिर रज्जु, जब हमको रोशनी दिखा दिया, आचार्य ने बता दिया वहाँ सांप नहीं है, वहाँ तो रस्सी रस्सी है, रस्सों को समझ लिया। फिर किसी ने बहुत बढ़िया वैज्ञानिक तरीके से समझाया, आकाश नीला नहीं है, बल्कि आकाश का कोई रंग नहीं, खाली जगह का नाम ही आकाश है। तो तीनों का, मरीचि रज्जु और गगन, तीनों का यथार्थ स्वरूप का जब दर्शन हो गया तो दर्शनेन एव स्वस्थः, तभी आप स्वस्थ हो जाओगे। प्रशांतात्मा, आपका अंतःकरण प्रशांत हो जाए। ये तीनों दृष्टांत दिया। इस दृष्टांत के जैसे तो पहले क्या बताया था कि अपने आत्मा के स्वरूप पर ये सब कल्पित हो रहे हैं, नाम रूप और कर्म, ठीक है, क्रिया कारक और फल। क्यों हो रहा है? मिथ्या ज्ञान के कारण। ठीक उसी प्रकार से जैसे आकाश का नीलिमा, रस्सी पर सर्प, और जब यथात्म दर्शन हो जाए तो आपका भ्रम मिट गया, नाम रूप कर्म किनारे हुआ, मिथ्या ज्ञान किनारे हुआ, आप अपने स्वरूप में स्वस्थ प्रशांतात्मा कृतकृत्य हो जाओगे। बिना स्वरूप का दर्शन हुए कृतकृत्य नहीं होवेगा। इसलिए ये तीन शब्द दिया, स्वस्थः अपने स्वरूप में स्थित, प्रशांतात्मा अंतःकरण अच्छी तरह से उसका वृत्तियों के प्रवाह से शांत, और कृतकृत्या। कृतकृत्या ये शब्द सुंदरकांड का बहुत प्रसिद्ध हुआ ना। अब कृतकृत्य भयो मैं मत, कृत कृत्य मन ने कहा जाता है अब करना कुछ बाकी न रहे, हाँ, कुछ पाना बाकी नहीं रहा। जब अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया तो अब ना कुछ जानना बाकी, ना कुछ पाना बाकी, ना कुछ करना बाकी। हाँ, नारद भक्त सूत्र में जो सूत्र देंगे, यह लब्ध्वा पुमान, जिस चीज़ को प्राप्त करके, गीता जी में भी ऐसा आएगा, यम लब्ध्वा चा परम, हाँ, हम रे नाधिकम ततः, है ना, हाँ, वो स्थिति। हाँ, फिर जिसको प्राप्त करने के बाद अब कुछ बाकी नहीं रहा प्राप्त करना, जिसका अनुभव करने के बाद अब कुछ अनुभव करना बाकी नहीं रहा, उसका नाम है कृत कृत्य। कृत कृत्य, कृत कृत माने अब कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसा कर लूँगा, फिर दुनिया को बदल के दिखा दूँगा, समाज को बदल के दिखा दूँगा। जब तक कोई खुद नहीं अपना उद्धार करना चाहता, तब तक आप उसका उद्धार नहीं कर सकते हो। आप वो कुएं में कूद रहा है, गिरने के लिए, मरने के लिए, आप आज पकड़ लो, रस्सी डाल लो, 10 आदमी को ला के बिठा दो, 10 दिन बाद जा कर के फिर डूब जाओगे। जो मरना ही चाहेगा कहाँ तक बचाओगे? जब तक कोई जीव स्वयं न चाहे कि मैं अपना उद्धार करूं, तब तक कोई नहीं कर सकता। यह चीज़ समझ करके ऐसा महापुरुष कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य माने अब हमको ना समाज का भला करना है, जो आएगा उसको उपदेश करेंगे, जो मेरे पास आएगा रास्ता बता देंगे। हाँ? ना कुछ पाना बाकी रहा, ना कुछ जानना बाकी रहा। हाँ,
जागे हानि ना लाभ कछु, ना कुछ हानि है ना कुछ लाभ है, उस अवस्था का नाम हुआ कृतकृत्य। क्योंकि मैं हूँ, मेरी आत्मा का कभी नाश नहीं है, मेरे स्वरूप का कभी अभाव नहीं, किस बात का? कृतकृत्यो भवति। यहाँ पर ए समाप्त हो रहा है। फिर अब भाष्यकार कह रहे हैं या तो अतः, क्योंकि ऐसा है, क्योंकि तभी कृतकृत्य होगा प्राणी, या तो क्योंकि इस प्रकार से ही प्राणी कृतकृत्य होगा, आनंदित होगा, प्रशांत आत्मा होगा, स्वस्थ होगा। इसलिए अतः, इसलिए तद दर्शनार्थम, उस तत्व का दर्शन करने के लिए, आत्मस्वरूप का दर्शन करने के लिए, वही परम पुरुष का दर्शन करने के लिए, दर्शनार्थम अनादि अविद्या प्रसुप्ता, यह जो जीव है ना, अनादिकाल से अज्ञान में सोया पड़ा है और उसी तीन में चक्कर काट रहा है, नाम रूप कर्म, मिथ्या ज्ञान और क्रियाकारक फल। बस इतना ही, ये करना है क्रियाकारक फल, ये करना है, अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, और साथ में ये नाम, ये रूप, ये कर्म, ये मेरा, ये तेरा फंसा पड़ा है अनादिकाल से। अनादिकाल से कहने का मतलब हुआ, अनादिकाल मतलब ना जाने कितने जन्म बीत गए होंगे, एक दो जन्म नहीं। हम लोग जो कह देते ना 84 लाख जन्म, वो अनगिनत का द्योतक होता है। वो गिनती आचार्यों ने किया है, इतने जलचर, इतने थलचर, इतने नभचर, ऐसे गिनती किया है, लेकिन असल में वो अनगिनत का द्योतक होता है, असंख्य का होता है। जैसे कह देते हैं हजारों आदमी वहाँ खड़े थे, हजारों मतलब क्या हुआ, गिना नहीं था आपने। कुंभ में 5 लाख, इतने लाखों लोगों ने स्नान किया, तो गिना नहीं था, लेकिन वह असंख्यता का द्योतक है। ऐसे ही अनादि अविद्या प्रसुप्ता, ना जाने कितने जन्म ये अज्ञान अपनी महिमा में बैठा हुआ है, और उसके ऊपर ये नाम रूप कर्म का चक्र चलता जा रहा है, क्रियाकारक फल का चक्र चलता जा रहा है। फिर उसमें आदमी पढ़ता लिखता भी है, इतिहास भूगोल पढ़ेगा, साइंस मैथ्स पढ़ेगा, बाहर की विद्या पढ़ेगा, उस विद्या को पढ़ के फिर क्रियाकारक कर्म करेगा, फिर कुछ प्राप्त करेगा, फिर उससे तृप्ति नहीं होगी, फिर करेगा, और उसी चक्कर में पड़ा रहता है। तब तक शरीर की आयु पूरी हो जाएगी, मर जाएगा, पुनः जाना पड़ेगा फिर से। माँ भगवती कृपा करके कहती क्या है, प्रसुप्ता, ये जो अनादि अविद्या प्रसुप्ता, ये जो सोया हुआ है जीव, इसको माँ भगवती जगाती हैं। उत्तिष्ठत, उठो। इतनी अवतरणिका थी। ये पूरी पंक्ति ठीक ठाक समझ में आना चाहिए ना? या फिर से कहूँ, एवं पुरुष आत्मनि सर्वम प्रविलाप्य। ठीक है, इस प्रकार से परम पुरुष आत्मा में सब कुछ का लय करके, प्रविलाप यहाँ से ले आओ, फिर इधर स्वस्थ, या स्वस्थ प्रशांतात्मा कृतकृत्यो भवति। इस प्रकार से साधना करेगा तो स्वस्थ हो जाएगा, अंतःकरण प्रशांत हो जाएगा, कृतकृत्य हो जाएगा। नहीं कर पाता क्यों? तो बीच में ये पूरा बताया कि नाम रूप कर्म, मिथ्या ज्ञान, यत मिथ्या ज्ञान विजृतम क्रियाकारक फल लक्षणम, इसमें फंसा पड़ा है। कैसे? फिर इससे कैसे छूटेगा? स्वरूप के यथात्म ज्ञान से। दृष्टांत दे दिया, 3 दृष्टांत दे के समझा दिया, और जब ऐसा होगा तब स्वस्थ हो जाएगा। अब हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र तो सबको याद होगा, ये एक पंक्ति तो याद ही होगी। उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति, उत्तिष्ठत् जाग्रत् प्राप्य वरान् निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया,
दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। ये श्रुति वाक्य है। अब इसको हम लोग यम का वाक्य नहीं मानते। अब श्रुति भगवती जो है वह हम सारे जीवों को जगा रही हैं। उत्तिष्ठत, अनादिकाल से अज्ञान में सोए हुए हे प्राणी उठो, जागृत जग जाओ। दो, उठो और जग जाओ, सोए मत रहो। फिर क्या करो? उठ करके जग गए। अब बोले बैठे मत रहो, उठ के जग गए और उठ भी गए, जग भी गए और बैठे हुए हो। बोले नहीं, अब चल पड़ो इस अध्यात्म के मार्ग पर। क्या करूं? बोले प्राप्य वरान। वरान माने महापुरुषों को प्राप्त करो। ओ क्या हो, दुर्लभम त्रयमेव तद दैव अनुग्रह हेतु, है न? तुम महापुरुष संश्रया। या आप गीता जी में ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, अब उस परम पद की खोज करो, उस मार्ग पर चल पड़ो। कैसे? वरान निबोधत। वरान माने आचार्य को प्राप्त करो। फिर प्राप्त करके, अब आचार्य को तो प्राप्त कर लिया आपने, आचार्य की शरण में पहुंच गए, बहुत बढ़िया, महापुरुष का संश्रया। आप पहुंच गए काशी में, वृंदावन में। फिर महाराज कुछ आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद दे दे? बोले पोता कुछ पढ़ता लिखता नहीं। अब लो इसी में फंस गया। फिर कहाँ फंसेगा? वही नाम रूप कर्म त्रयम, है ना? फिर कभी कुछ और, कभी कुछ और आचार्य के पास पहुंच करके भी अनेक बार चित्त में राग, द्वेष, अहमता, ममता वो बनी रह जाती। कह रहे नहीं, निबोधत, उनसे जानो, उनसे जानो। आश्चर्य ये है कि ये जो मार्ग है कैसा है अध्यात्म का? बोले तलवार की धार के, चाकू के क्षुरस्य धारा, और जो तलवार की नोक है वो 10 साल से रखी हुई नहीं है। तलवार, चाकू रखा नहीं है, बल्कि निशिता उसको सान पे चढ़ाया हुआ है। चाकू पहना करने वाला आता है कि नहीं अपने यहाँ? यहाँ नहीं आता होगा, जाना पड़ता होगा। चाकू को पहना करने के लिए एक पत्थर पे खूब निष्ठा माने खूब, इसका धार बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल ऐसा नहीं है मार्ग। हाँ, क्षुरस्य धारा, ये तलवार की धार, और वो भी बिल्कुल पैनी धार। इस पर चलने के जैसा है। इस पर चलने का मतलब ये है ना, को इतना कठिन नहीं है। श्रुति भगवती बहुत प्यार से समझा रही है। ये समझना कि ये जो, जैसे समझो, सरल भाषा में कहूँ, बिल्कुल सरल भाषा में, और ये दृष्टांत मैंने कई बार दिया है। कोई व्यक्ति जिसकी बुद्धि थोड़ा खराब हो, हमारे लखनऊ शहर में कहीं चौराहे पर पड़ा हो, समाज के लोग उसको कहते हैं पागल है, तो उसको देखो फटा पुराना कपड़ा पहने होगा, काला काला सा मैला कुचैला, बाल बिखरे हैं, डब्बा डुब्बी रखा रहता है। और कई बार तो उसको देखो तो ढेर सारा जो है पूरा पोटली बना के रखा रहता है पागल। व्यर्थ की चीज़ों को अपना गठरी बना के रखा हुआ है, अपने जो है हाय हाय कर रहा है। कोई समाज सेवक सामने आ जावे और कोई समाज की सेवा करने वाला सोचे कि इस पागल को बढ़िया कपड़े पहना दूं, इसको नहला दूं, इसका ये जो टूटा फूटा डब्बा डुब्बी है इसकी बजाय इसको एक बढ़िया पात्र दे दूं, आप देखो कितना मुश्किल होगा उस पागल आदमी से उसके कपड़े उतरवाना। मारेगा, मार देगा और डंडा मार देगा, सर फोड़ देगा हमारा। 3-4 आप मिल के जाओगे, 3-4 लोग मिलने के बाद भी एक पागल को बस में ही नहीं कर पाते। उसके भीतर ऐसा पता नहीं कहाँ से बल आ जाता है, क्योंकि मृत्यु का भय नहीं होता। तो जब पागलपन चढ़ता है तो अब उसके पास जो उल जलूल, ऐसे ही ये जो अनादिकाल से अज्ञान में जीव सोया है, ये क्या पागलपन में क्या इकट्ठा किया है, फटा पुराना चिथड़ा, ये शरीर मैं हूँ, ये वस्तु ये मेरी है, वो तुम हो, वो तुम्हारी चीज़ें हैं, फिर ये मेरा घर,
ये मेरा पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरी बेटी, ये मेरा दामाद, ये मेरा बेटा, ये मेरा बहू, ये मेरी मौसी, ये मेरी नानी। आज मुझको मौसी याद आ रही है। ये क्या हुआ? ये सब पागल के चीथड़े हैं, ये सब लपेटे हुए। और डब्बा कहूँ तो वो भी चलेगा, डब्बा माने फूटा हुआ है, उसमें पानी भी नहीं रुकता, संभालता रहता है पागल। हम सब रिश्तेदारी को संभालते रहते हैं, किसी काम का नहीं है। फूटा डब्बा, बिल्कुल। हाँ, 10 डब्बा वो पागल लटकाए रखता है। हाँ, 10 रिश्तेदारी को संभाल रहे हो, किसी काम के नहीं है, बल्कि आप ही उनको पैसा भी दो, नौकरी भी करो, सेवा भी करो, सब कुछ करो। अरे कहाँ मूर्खता। अब इस पागल के अगर कपड़े को कोई हटाना चाहे महाराज, उसकी मुसीबत है। गुरु और शिष्य में, आचार्य और शिष्य में ये संघर्ष रहता है जबरदस्त तरीके का। यही संघर्ष, यही तलवार की धार है। आचार्य कहते हैं ये सारा का सारा जो मिथ्या ज्ञान निमित्त है, ये जो तुम्हारा मिथ्या ज्ञान विजृंभित है, हाँ, ये सब छोड़ो। और वो कहता है कि यही तो हमारी जन्म भर की पूंजी है। हाँ, आज से 50 साल से तो मैंने यही कमाया है। क्या कमाया? रिश्तेदारी कमाई है, अपने परिवार और रिश्तेदार में नाम कमाया है, इज्जत कमाया है। आप कह रहे हो परिवार रिश्तेदार छोड़ो, बस एक कशिश, एक खिंचाव। आचार्य कहते हैं इससे ममता हटाओ। आदमी कहता है आपका कहना सब सही है सिद्धांतता है, लेकिन ममता में छोड़ने के लिए तैयार नहीं। यही है तलवार की धार। और अगर मान लो कोई आचार्य ज्यादा खींचातानी करे तो, कोई आचार्य और कोई शिष्य पास में गया और आचार्य ज्यादा ही उसको छुड़ाना शुरू कर देवे कठोरता से, तो एक दिन वो आचार्य से नमस्ते करके किनारे हो जाएगा। और ऐसा एक नहीं, अनेकानेक दृष्टांत आपके नज़रों के सामने हमारी नज़र में है, हमारी नज़र में है। हाँ, आप सब नाम सब लोग जानते हो। कहाँ लड़ाई है, समस्या कहाँ है? ये तलवार की धार। तलवार की धार पे अब तुम भजन करो, भगवान का नाम लो, ध्यान करो, इसमें कौन सी तलवार की धार है? जब श्रुति भगवती कह रहे हैं छुरस से धारा निशिता, तलवार की धार वो भी पैनी कही हुई, उस पर चलना है। मतलब ये जो भीतर कचड़ा इकट्ठा कर रखा है जीव ने, मोह की, मोह सकल व्याधीन कर, उससे छूटना मुश्किल है। और उसको आचार हटाना चाहें तो आचार से संघर्ष कर लेता है। हाँ, ओ ये गुरुजी ठीक नहीं है, तो हम उन गुरुजी के पास जाएंगे जो पीठ ठोकते हैं तुम बहुत अच्छे हो, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो आए हो तुम हमारे पास में। हाँ, और ऐसे हमारे समाज में बहुत सारे संत मिल जाएंगे। आप वृंदावन चले जाओ, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आ गए हो भगवान के भजन में, कोई बात नहीं। वो कह देंगे हमारे ममता है ना, कोई बात नहीं, घबराते क्यों हो, इस ममता को थोड़ा इधर लगा दो, ममता हटाओ, ये नहीं कहेंगे। उपनिषद कहेगा इस ममता पर तलवार चलाओ, एक ममता को छोड़ो सीधे सीधे। और दूसरा जो एक सब्स्टिट्यूट है वो कहेगा ममता को भगवान के साथ जोड़ दो। याद है ना वो जननी जनक बंधु सुतदारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा सब कर ममिता ताग बटोरी, है ना। तो अब देखो एक मार्ग हो गया ना। उपनिषद कहता है ममत्व तो रहेगा तब तक स्वरूप का दर्शन नहीं होगा, यथात्म दर्शन नहीं होगा, क्योंकि बाह्य जगत में ममता है। अब ये जो छुड़ाने के लिए कहेगा वो हमको अच्छा नहीं लगेगा। फिर ये जो बता देगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराते क्यों हो, अरे सब ये सब अपना नाते रिश्तेदार सब भगवान के तो स्वरूप हैं, ए भगवान के ही तो स्वरूप हैं। सेवा कर रहे हो तो किसकी सेवा कर रहे हो, भगवान समझ के सेवा करो। ए महाराज फिर कहेंगे ये गुरुजी ही अच्छे, ये गुरुजी, ये तलवार की धार चल। हाँ, ये जो पोता है कौन है, बोले अरे बाल रूप भगवान है। हाँ? महात्मा लोग पता नहीं कहाँ से जो है बताओ, बच्चे में भगवान नहीं दिखाई पड़ते, अकल मारी गई महात्माओं को, बस मारो। हाँ, ये है तलवार की धार पर चल रही है। निशिता दुरत्यया, दुरत्यया बड़ी मुश्किल से पार हुआ जाता है। दुर्गम पथा, दुर्गम हम लोगों के यहाँ दुर्गम किले को भी कह दिया गया ना, किला को भी दुर्ग कहा जाता था।
यहाँ दुह धन गा दुर्ग दुर्ग दुख पूर्वक बड़ी दुख माने बड़ी कठिनाई से गा गमन करने के अर्थ में, इस मार्ग पर चलने के लिए बड़ी कठिनाई हो सकती है। दुर्गम दुखेन गमयत, दुख पूर्वक कोई जा सकता है। हाँ, दुखेन गच्छति, आसानी से नहीं। जैसे किले पर चढ़ना होवे तो जैसे आप जमीन पे चल रहे हो ऐसे नहीं चल पाओगे। किले पर चढ़ने के लिए दुखेन बड़े कष्ट से आपको चढ़ना होगा। तो इस मार्ग पर थोड़ा तपाया तो जाता है। बस शर्त यही है कि भाग न जाए तपने में। ज़्यादातर शिष्य लोग भाग जाते हैं। हाँ है ना, है तो कठिनाई तो है बिल्कुल। हाँ, अब अमरनाथ जाना हो तो बालटाल की तरफ से जाओ। तुम तो गए हो, बालटाल से गए थे? इधर से गया हूँ, पहलगांव से उतरे हूँ बालटाल। अच्छा, हम दोनों देख चुके हैं। एक बार हम और इधर से गए, पहलगांव से गए, उतरे बालटाल से, और दूसरी बार सीधे बालटाल से ही गए, बालटाल से उतरे, है ना। तो अगर सीधे बालटाल से चढ़ना हो तो खड़ी चढ़ाई है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। हाँ, तो उसी तरीके कठिन है, दुर्गम पथा। कौन? कवयो वदंती, वह जो कवि लोग हैं, कवि माने तत्वज्ञानी लोग, इस बात को कहते हैं। यहाँ पर ये मंत्र का अर्थ पूरा होता है। उत्तिष्ठत, श्रुति भगवती कहती उठो, जागृत, जाग जाओ, है ना। अब ये दोनों में आप लोग विचार करना थोड़ा सा, क्योंकि अगर कोई सही में सोया हो, वास्तव में गहरी नींद में सोया हो, तो हम पहले ये नहीं कहेंगे उठो, पहले क्या कहेंगे? जागो, फिर कहेंगे उठो। पहले जागते हो कि उठते हो? गहरी नींद में सोए हो तो पहले जागोगे कि पहले उठोगे? आपका अनुभव क्या कहता है? गहरी नींद में सोए हो, है ना, उसके बाद गहरी नींद में सोए हो और हम कहें उठो, तो पहले आप जागोगे, है ना, जागृत। मुसीबत ये है कि सोया ना होवे और भ्रम से सोया होए, झूठा सोया होए, तब क्या कहोगे? अरे कभी कभी सोने का कोई नाटक कर रहा हो, हाँ, सोया है, ये नाटक कर रहा है, असल में सोया नहीं है। सोया होवे तो उसको जगाना बहुत आसान है, जग जाओ, जरा सा हिलाओ जग जाएगा। लेकिन सोया ना होवे और सोने का बहाना किया होवे, उसको जगाना बहुत मुश्किल है। ऐसे यह जो जीव है, ये असल में ये माया के द्वारा ये सोया हुआ तो है, लेकिन अपने आप को समझता क्या है कि मैं तो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा समझदार, मैं सबसे ज़्यादा प्रज्ञावान हूँ। है अज्ञानी, उस मंत्र को ले आओ, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडित। तो है अज्ञानी और मान क्या रहा है अपने आप को? ज्ञानी। अब ऐसे आदमी को क्या कहा जाए कि उठो? तो ऐसे आदमी के लिए श्रुति भगवती कहती हैं, यह जो तुम्हारा भ्रम है, अपने आप को धीर पंडित मानते हो, इससे उठ जाओ। मिथ्या भावना से, मिथ्या विचार से उठ जाओ और अपने स्वरूप का अनुभव करो, जग जाओ। जग जाओ किसमें? होश में आओ, अपने स्वरूप का अनुभव करो। ये मिथ्या अभिमान से उठो, मिथ्या जो मान्यताएं हैं उससे उठो, नासमझी से उठो और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लो, जागृत। कैसे? प्राप्य वरान्य, वो तरीका हो गया। भाष्य देख लेते हैं हम लोग, भाष्य में स्पष्ट हो जाएगा। माँ भगवती क्या कह रही? उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठत, हे जंतवः, हे प्राणी लोग, यहीं से शुरू किया ना, उत्तिष्ठ, याद है? मंत्र के बाद कहाँ से शुरू किया है तुम लोग? यहाँ से लिया है, तो ठीक है। तो अच्छा, दर्शनार्थम यहाँ तक पहले लिया होगा, यतः अतः तद दर्शनार्थम, है ना। फिर उसके बाद मंत्र पढ़ा होगा, फिर ठीक, अनादि अविद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठत, हे जंतवः, हे जीव, हे मेरे प्राणी। ये माँ भगवती बड़े प्यार से करें, हे प्राणी, अनादि विद्या प्रसुप्ता, जो अनादि काल से अज्ञान में सोए हुए हो,
यहाँ से उत्तिष्ठत, उठ जाओ, आत्मज्ञान अभिमुखा भवत, आत्मज्ञान की तरफ चल पड़ो। हाँ, आत्मज्ञान की तरफ चलो। कैसे? फिर कहते हैं ये देखो आत्मज्ञान की तरफ, जैसे कहते हैं पढ़ लिख लो काम आवेगा, यही ना, पढ़ लिख लो काम सीख लो आपके काम आवेगा। अरे आत्मज्ञान की तरफ मुड़ो, संसार की तरफ तो न जाने कितनी बार जन्म हो गए। हाँ, नष्टानितो जन्मन जन्मनी। आप क्या करो, कैसे? जागृत जगो, कैसे? अज्ञान निद्राया घोर रूपाया सर्व अनर्थ बीज भूताया क्षयम कुरुतो। जागृत माने यह जो अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हो, घोर रूपाया, अरे गहरी नींद में सोए हुए हो, गहरी अज्ञान की निद्रा में। गहरी अज्ञान की निद्रा वही, मैं शरीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मोटा तगड़ा हूँ, ये मेरे अपने हैं, ये जो अज्ञान की निद्रा में जागे हुए हो, सोए हुए हो। सर्व अनर्थ बीज भूताया, ये सारे आपके अनर्थों की बीज है, जड़ है अज्ञान। हाँ, क्षयम कुरुत, इसको मिटाओ, अज्ञान को मिटाओ। अनर्थ माने वही शोक मोह, हाय हाय, तकलीफ दुख, हाँ, सुख दुख राग द्वेष, वही सब बीजभूत। क्षयम कुरुत, इसको मिटाओ। कथम, कैसे? प्राप्य उपगम्य वरान प्रकृष्टान आचार्य तद विदः तद उपदिष्टम सर्वांतरम आत्मानम अहम अस्मीति निबोधत अवगच्छत। करें कथम, कैसे जाने आत्मा को, कैसे जानूं? कह रहे प्राप्य माने उपगम्य, चले जाओ। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, उपगम्य, ऐसे जाओ। किसके पास? वरान, कह रहे प्रकृष्टान आचार्यान, जो श्रेष्ठ आचार्य हैं उनकी शरण में जाओ। अब यहाँ पर ये नहीं कहा, देखो वरान माने श्रुति भगवती का वरान, जो वरणी हैं, जो श्रेष्ठ हैं, प्रकृष्ट हैं। यहाँ प्रकृष्ट का मतलब हुआ जो शास्त्र को भी जानते हैं और अनुभवी भी हैं। अब यहाँ पर ले आओ श्रोत्री और ब्रह्मनिष्ठ, ये दोनों, जो श्रोत्री हैं और ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। श्रोत्री माने शास्त्र को भी जानते हैं और ब्रह्मनिष्ठ माने आत्म अनुभवी भी हैं, उनके पास जाओ। हाँ, उनके पास। अन्यथा तो जिसके पास जाओगे वो अपना अपना मार्ग पकड़ा देगा। जिसके पास जब आप किसी भी आयुर्वेद वाले आचार्य के पास चले जाओ, वो कौन है अपना, कहेंगे जड़ी बूटी घोटो, यही करेंगे। जिस आचार्य के पास जाओगे वो आचार्य अपना अपना बता देगा। इसलिए हमको चाहिए कैसा? श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, वही कहने वरान प्रकृष्टान आचार्य तद विदः, जो उस तत्व को जानते हैं उनके पास जा कर के तद उपदिष्टम, जो आपको बतावें, उपदेश करें। क्या बताएंगे? सर्वांतरम आत्मानम अहम अस्मीति, उनके पास जा कर के आप अनुभव करो। किस तत्व का? किस तत्व का अनुभव करें? उस अभी पंक्ति पढ़ा था, एस सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा ना प्रकाश, याद है ना? एस सर्वेषु भूतेषु, इस तत्व का सर्वांतर, वह जो सर्वांतर है, सबके भीतर है आत्मा, वही आत्मा मैं हूँ। इस तत्व को निबोधत अवगच्छत, इसको जान लो, इसको अनुभव कर लो। अनादिकाल से जो सोए हुए हो, जग जाओ, उठ जाओ। किसमें? मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर, ये सब का सब इसमें से उठो, जग जाओ। माँ भगवती क्या करें? अगला जो है एक पंक्ति देखो, भगवान भाष्यकार का क्या कहना, ना ही उपेक्षितव्यम इति श्रुति अनुकंपया आह मातृवत है। ना ही उपेक्षितव्यम, इस आत्मज्ञान की उपेक्षा मत करो, समय मत गवाओ। आत्मज्ञान के लिए अब समय मत गवाओ, जीवन का भरोसा नहीं है, कब चला जाओगे। उपेक्षा मत करो। हाँ, अरे अरे क्या होगा उपनिषद पढ़ करके, हो ठीक है, किनारे रखो। हाँ, गीता उता किनारे रखो। बोले नहीं, इसकी उपेक्षा मत करो। अरे भाष्यकार का, ना ही उपेक्षितव्यम, कौन? श्रुति भगवती, माँ भगवती, वेद भगवान अनुकंपया आह, ये
कृपा करके बताती हैं। कैसी? मातृवत। क्या भाव है। जैसे माँ हमको दवाई खिलाती है, माँ हमारा ध्यान रखती है, ऐसे श्रुति भगवती। और कभी कभी अगर बच्चा जो है गंदा है तो माँ उसको रगड़ करके साफ भी नहलाती भी है। मातृवत, बिल्कुल वैसे माँ के जैसे श्रुति भगवती उपदेश दे रही हैं। हाँ, उपेक्षा मत करो, मत करो, जल्दी से जानो। अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात् ज्ञेयस्य, यह जो आत्मा है ये सर्वेषु भूतेषु, यह जो सर्वांतर आत्मा है यह अति सूक्ष्म बुद्धि विषय से जाना जाता है। अति, देखो अब यहाँ पर भगवान भास्कर ने एक अक्षरों लगा दिया ना, अति। वहाँ क्या कहा था? दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया, सूक्ष्म दर्शी, यही कहा था ना, सूक्ष्म। भाष्यकार कहते अति सूक्ष्म, माने और पैने से भी पैनी बुद्धि हो। अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात्, यह ब्रह्म तत्व अति सूक्ष्म बुद्धि का विषय है। इसको जानो, आत्मा को जान लो, मुक्त हो जाओ। हाँ, फिर कहते हैं देखो, किम इव किमिव सूक्ष्म बुद्धि इत्युच्यते। सूक्ष्म बुद्धि कैसी चाहिए? सूक्ष्म बुद्धि को कैसे पहचाने, कैसे जाने? वो सूक्ष्म बुद्धि से परमात्मा कैसे जाना जाता है? तो कहते हैं क्षुरस्य धारा अग्रम निशिता तीक्ष्णीकृता दुरत्यया दुखेन अत्ययो यस्या सा दुरत्यया। क्षुरस्य, छुरी। हाँ, छुरी माने छोटी नहीं, थोड़ी बड़ी सी छुरी। अब चाहे उसको तलवार कह लो, चाहे को तो उसकी धारा, उसकी जो ऊपर की धार है, अग्रम, उसके ऊपर का धार कैसा है? निशिता। निशिता माने तीक्ष्णीकृता, उसको खूब पैना किया हुआ है, बिल्कुल चमाचम वो तलवार चमक रही है और उसके ऊपर, तलवार के ऊपर उसकी धार भी बिल्कुल पैनी की हुई है। देखो ये साधक का यही लक्षण है। इसीलिए लगभग आप रामायण पढ़ोगे तो लक्ष्मण जी को जहाँ समय मिलता है, रात्रि में कहाँ, भगवान राम तो सोने लगते हैं। उन्होंने तो तय कर लिया कि 14 साल तक मैं सोऊंगा नहीं, विश्राम मतलब निद्रा उन्होंने विजय हो। तो करते क्या हैं? जहाँ पर देखोगे वो बाण लेकर के उसको पैना करते रहते, बाण को पैना कर रहे। जबकि हमेशा जो है राक्षस नहीं आ रहा है सामने, राक्षस जब आएगा तब लड़ेंगे, लेकिन बाण को हमेशा वो पैना करते। यही उनका दृश्य है, बाण को पैना करते रहते। क्यों? बोले इस पर धार चढ़ाते रहो, इस पर अलटते पलटते रहो। निशिता, ऐसे बुद्धि को तीक्ष्णीकृता, इसको अच्छा पहिनी बनाओ। दुरत्यया, दुरत्यया माने दुखिन अत्यय, यस्या सा दुरत्यया, जिसको बड़ी मुश्किल से पार किया जा सकता है। तलवार की धार पे आपको कह दिया जाए चलो, रख दिया तलवार, तलवार रख दिया और कह दिया कि इसके ऊपर चल के दिखाओ पांव से, जूता बिना पहने। चल तो लोगे, लेकिन बहुत अभ्यास चाहिए। सर्कस वगैरह में करते हैं ना ऐसा, सर्कस वगैरह में वो लोग, वो तो रस्सी पर भी, रस्सी भी चलते हैं, कहीं कहीं तलवार वगैरह ऐसे दिखाते हैं उसके ऊपर भी। हाँ, अब जैसे एक थाली के ऊपर, थाली के ऊपर, एक थाली के ऊपर सिर पे 7 कलश रख करके और नाचते हैं। राजस्थान में एक नृत्य, सिर पे 7 कलश, एक उसके ऊपर दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 7वें पर दीपक जल रहा है, और थाली के ऊपर नाचते हैं और घूम जाती है पूरा का पूरा। और उसके पास में पैसा रख दो, 100 के नोट डाल दो, वो मुंह से उठाएगी। हाँ, मुंह से उठा लेगी ऐसे झुकती हुई, और वो ऊपर का दीपक जलता रहे। तो उसके लिए बड़े अभ्यास की ज़रूरत होगी ना, ऐसे नहीं, अभ्यास से। हाँ, वो महाभारत में वही आता है ना कि भीम रात में खा रहे थे खीर, यही ना। अर्जुन ने पूछा रात में कैसे खा रहे हो? तो भीम ने, बचपन में ना ऐसे था, तो भीम ने कहा हाथ को पता होता है कि मुंह कहाँ है, हाथ को पता होता है कि मुंह कहाँ है। दिन में खाएंगे तो सब बंट जाएगी खीर, तो रात में खा रहे हैं। हाँ, और हो फिर कैसे खा ले रहे हो तुम? बोले अभ्यास अर्जुन, अभ्यास, सब अभ्यास की बात है। और वहीं से अर्जुन को समझ में आया कि रात्रि में भी तीर चलाने का अभ्यास किया जा सकता है। अभी भी लगभग जितने बड़े बड़े सर्जिकल हुए, जो हुए रात्रि में हुए ना, वो सब रात्रि में होता है। तो ये अभ्यास की बात है, ऐसे नहीं होगा,
अभ्यास की बात है। हाँ, तो शूरस्य धारा अग्रम निशिता तीक्ष्ण, तलवार की धार बिल्कुल पैनी की हुई, दुरत्यया जिसको बहुत कठिनाई से, दुखिन अत्या बड़े कठिनाई से कोई पार कर सकता है, लेकिन करते हैं लोग, चलते हैं कोई बिरला। फिर कहते हैं यथा सा पदभ्याम दुर्गमनीया, यथा सा पदभ्याम, वो तलवार की धार पे पांव से चलने के लिए कहा जाए, पदभ्याम माने पांव से। अब ये कल्पना मत करना कि जो है नहीं, अभी भी हो सकता है, अभी भी आग पर चलने का वो आता है ना, एक आग को बनाते हैं, कहते हैं आग के ऊपर चलो, तो आग पर चलते हैं अभी भी। हाँ हाँ, अपने यहाँ भी कई जगहों पर है, आग ऐसे डाल देंगे कट और उस पर वो चलते हैं। तो ऐसे कोई पदभ्याम, पाँव से, नंगे पाँव से, यथासा पदभ्याम दुर्गमनीया, पाँव से उस तलवार की धार पर चलना बहुत कठिन है। तथा दुर्गम दुख संपद्यम इति एतत् पथ, जैसे कठिनाई से दुर्गम माने दुख संपद्य, बड़ी कठिनाई से उस पर चला जा सकता है, बड़े अभ्यास से कोई चल सकता है, उसी प्रकार से एतत् पथ पंथानम, यह जो ज्ञान का मार्ग है, अध्यात्म ज्ञान का मार्ग है, तत्व ज्ञान लक्षणम, ये मार्ग भी इतना ही थोड़ा कठिन। हाँ, अब इतना कठिन कहने का मतलब ये नहीं कि छोड़ के भाग जावे कोई, है ना। तलवार की धार पर चलने के जैसे तो है, लेकिन ये हमको प्राप्त करना है, इस मार्ग पर हमको चलना है। तत्व ज्ञान लक्षण मार्गम कवयो मेधायिनो बदंती, जो कवि हैं, कवि कौन, मेधाविना, जो ज्ञानी लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। ज्ञेयस्य अति सूक्ष्मत्वात् तद विषयस्य ज्ञान मार्गस्य दुख संपद्यत्वम वदन्ति इति अभिप्राय। क्या कहना चाह रहे हैं, ज्ञेयस्य, जो ज्ञेय परमात्मा है, आत्मा, आत्मा जो ज्ञेय है वो अति सूक्ष्मत्वात्, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म बुद्धि से जाना जा सकता है, इसलिए ज्ञान मार्ग थोड़ा ज़्यादा आपका लगन मांगता है, ज़्यादा बुद्धि लगाओ। हाँ, दुख संपद्यत्व माने इसमें ज़्यादा ध्यान दो, ज़्यादा बुद्धि को लगाओ, इसमें अपने मन को ज़्यादा लगाओ। इति अभिप्रायः, यह श्रुति भगवती का भाव है कि इस मार्ग को छोड़ो मत, उपेक्षा मत करो, जल्दी लग जाओ, कठिन है लेकिन इसको प्राप्त करो। जब इसको प्राप्त कर लोगे तभी आप असल में स्वस्थ होगे। स्वस्थः प्रशांत आत्मा, बाकी तो कभी हड्डी टूट जाएगी, जुड़ जाएगी, बुखार आ जाएगा, बुखार चला भी जाएगा, यही ना, गला खराब होगा, गला ठीक भी हो जाएगा, ये सब जो है, घुटना खराब हो जाएगा, घुटना भी ऑपरेशन करा कर ठीक हो जाएगा, कमर दर्द करेगी वो भी धीरे धीरे, और एक दिन शरीर ही चला जाएगा, उसमें कौन सी बात है। इसकी उपेक्षा मत करो, ये नहीं कि देहात्म बुद्धि में आकर के और इस तत्व की उपेक्षा कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इति यह मंत्र बहुत तो आचार्यों के बीच में बहुत प्रसिद्ध है। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्यया दुर्गम पथस्तत भयो। यहाँ छंद को देखोगे बदला हुआ छंद है, अनुष्टुप छंद भी नहीं है ना, 4 लाइन भी नहीं है, छंद बदला हुआ है, इसलिए बहुत इसका विशेष महत्व है। इसकी उपेक्षा मत करो। श्रुति भगवती अपनी तरफ से ये उपदेश कर रही हैं। अब अगला जो मंत्र है, अगली जो कंडिका आ रही है, उसके पहले थोड़ी सी भूमिका है, कल ही देखते हैं जी, बस हो गया। विवेकानंद जी ने इस पर जो है शिकागो में बोला ना, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त, उठो जागो, हाँ, और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो चल पड़ो, और तब तक नहीं रुको जब तक ब्रह्म तत्व की अनुभूति ना हो जाए, जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना कर लो। उपेक्षा मत करो। श्रुति भगवती भाष्यकार ने कहा ना ही उपेक्षितव्यम इति श्रुति अनुकंपया आह मातृवत, बिल्कुल उपेक्षा मत करो, लगे रहो, और धीरे धीरे सब समझ में आने लगता है। हाँ, सुनते सुनते समझ में तो आ ही आता है ना, तो फिर जब पढ़ते रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। और क्या, बिल्कुल धीरे धीरे लगे रहेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाओगे।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।